हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज भी हम मार्केट के बारे में बात करेंगे और आज ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। देखते हैं कि आज के मार्केट में क्या मूवमेंट था हम और इसमें स्कैल्पिंग अगर करना हो तो स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे स्कैल्प आज थे, पर आज एक थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट था और इसको हम लोग कैसे स्कैल्पिंग इस मार्केट में कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा आज। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। अभी ये जो 5 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, उसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। मार्केट का ये ओपनिंग है, ठीक है, ये 9:15 का कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और स्लाइड गैप अप ओपन हुआ था। अगर मैं यस्टरडे के मार्केट की बात करूँ तो यस्टरडे मार्केट अप साइड में मूवमेंट किया था, थोड़ा सा साइडवेज था, उसके बाद अप साइड में मूवमेंट किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल हो गया। निफ्टी फॉल हो गया, ठीक है, ये पूरा लोअर लो के साथ फॉल हुआ था। तो और यहाँ पे छोटा सा साइडवेज हो गया और उसके बाद ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो आज का मार्केट की अगर मैं बात करूँ आपको तो ये एक मतलब रेंज में ही है, वैसे बोलने जाए तो रेंज में ही ये ओपन हुआ है। छोटा सा गैप अप हुआ है सिर्फ ओपन, ठीक है। उसके बाद उस गैप अप ओपन होने के बाद ये डे लो का ब्रेकडाउन किया है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन किया है। अगर मैं बताऊँ तो आपको ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने पी का एंट्री किया होगा, ठीक है। जिसने भी यहाँ पे पी का एंट्री किया है उसका मार्केट ने एसएल ले लिया, ठीक है। अगर मैं आपको ये 5 मिनट्स का चार्ट है, 1 मिनट का स्कैल्पिंग का चार्ट बताऊँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 1 मिनट का थोड़े टाइम के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मतलब सॉरी गैप डाउन है, ठीक है, सॉरी ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन के बाद मार्केट ने छोटा सा यहाँ पे एक रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट के बाद मार्केट फॉल हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने ये जो मैंने राउंड किया है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पीई में एंट्री की होगी, ठीक है। तो जिसने भी पीई में एंट्री की उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, तो ये जो विक है यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस आएगा, मतलब ये जो या फिर ये रेजिस्टेंस है ये उसका स्टॉप लॉस आएगा, मतलब ये जोन में कहीं पे भी उसका स्टॉप लॉस आएगा। तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेकडाउन फेल बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन किया और उसके बाद फेल हो गया, मार्केट पूरा रिवर्स हो गया इसी लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन ये फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस आप सॉरी सपोर्ट है, आप देख सकते हो। यहाँ से एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, दूसरी बार सपोर्ट लिया, ठीक है, और ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये ब्रेकडाउन किया, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फॉल हो सकता था पूरा, मतलब यहाँ तक मार्केट यहाँ से फॉल होके पूरा गिर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे पी का एंट्री बनता है, ठीक है। यहाँ पे उसका रिटेस्ट का लो भी ब्रेक किया है मार्केट ने, अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट किया है, ठीक है। तो सबका मार्केट ने एसएल कट किया और उसके बाद मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो जब भी मार्केट में रिवर्सल होता है, मतलब ब्रेकडाउन फेल होता है या फिर ब्रेकआउट फेल होता है, तो ब्रेकआउट फेल का भी रिवर्सल का भी हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सी का ट्रेड कर सकते थे। ये जो रिवर्सल है ये फॉलो थ्रू के साथ हम लोग रिवर्सल का ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना बड़ा मूव आया। हम लोग पॉइंट्स भी एक बार चेक करेंगे, पॉइंट्स चेक करते हैं कि कितना पॉइंट्स इसमें मिला है। प्राइस रेंज में आगे जाके आप पॉइंट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें कितना बड़ा मूवमेंट है। तो ये ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। तो इसमें से निफ्टी में 70 पॉइंट मतलब बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है, मतलब बड़ा प्रीमियम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम में भी अच्छा खासा मूवमेंट था और आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर मान लो कि आपने रिवर्सल पकड़ा है, अगर आपने होल्ड किया तो पुलबैक के साथ रिटेस्ट के साथ लोअर लो के साथ मार्केट अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, ठीक है, तो आप इसके हाई के बाद अगेन एक एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे ये कैंडल में भी अच्छा मूवमेंट दिया है मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद मान लो कि आपने ये पुलबैक के हाई के साथ अगर एंट्री ली है तो यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद मार्केट ने अगेन अगेन रिटेस्ट किया, ये एक हायर हाई के साथ मार्केट जा रहा है अप साइड में, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा रिटेस्ट किया और अप साइड में ईएमए को भी आप देख सकते हो कि ईएमए का सपोर्ट लिया है मार्केट ने और उसके बाद अप साइड में मूवमेंट किया है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग प्लान कर सकते थे और अप साइड में है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रेस्ट लिया है और अगेन ब्रेकआउट किया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक बॉक्स जैसा बनाया है, मैं आपको बॉक्स बना के दिखाता हूँ। मार्केट ने एक बॉक्स बनाया है छोटा सा, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस पे एक
छोटा सा ये जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस, ठीक है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ठीक है, और अगेन ये बॉक्स का ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट के फॉलो थ्रू के साथ भी हम लोग प्लान कर सकते थे। अगेन मार्केट ने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के यहाँ पे भी हम लोग एक अगेन प्लान कर सकते थे इसकी फॉलो थ्रू के साथ, क्योंकि मार्केट ने ये एक छोटा सा रिटेस्ट किया है, ठीक है। मार्केट हमेशा कैसे ब्रेकआउट करता है, तो होता क्या है उसमें, तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, मतलब अप साइड में मूवमेंट किया, रिटेस्ट किया और फिर अप साइड में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अगेन रिटेस्ट के बाद जब भी मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड में मार्केट मूवमेंट करता है, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए हम लोग एंट्री कर सकते थे। अगेन मार्केट ने रिटेस्ट किया और अप साइड में मूवमेंट किया, ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा था, अगेन एंड अगेन हायर हाई के साथ मार्केट मूवमेंट कर रहा था, ठीक है, तो इसमें आपको पूरा ब्रीफ दे देता हूँ। मार्केट हायर हाई के साथ मार्केट मूवमेंट कर रहा था, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हायर हाई के साथ मूवमेंट कैसे होता है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो कि ये हाई है, लो है, हाई है, लो है, हाई है, लो है, हाई है, ठीक है, तो लो के साथ मार्केट, सॉरी, हायर हाई के साथ मार्केट मूवमेंट कर रहा था, तो अप साइड में अच्छा खासा मूवमेंट किया मार्केट ने और पूरा आज का जो ये है अप ट्रेंड पूरा बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड में हम लोग आराम से ट्रेड कर सकते थे और अच्छा मूवमेंट मिल सकता था। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हो कि यहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट ने ले लिया। आप प्रीवियस रेजिस्टेंस को चेक करके, ये पूरा प्राइस एक्शन है, मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ से मार्केट पूरा फॉल हुआ है, आप देख सकते हो कि मार्केट यहीं से, यही लेवल से मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है, तो वापस भी यही लेवल से फॉल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी आर देयर, ठीक है, तो सेम टू सेम मार्केट ने यही किया है, आप देख सकते हो प्राइस एक्शन ये प्रॉपर, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने पूरा फॉल किया है और उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे भी एक हम लोग ट्रेड कर सकते थे रिवर्सल का, ठीक है, तो ये एक रिवर्सल था। उसके बाद मार्केट ने ये रेंज में घूमता रहा, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन की फॉलो थ्रू के साथ हम लोग ले सकते हैं या फिर रिटेस्ट के बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और ऐसे लिए कैंडल का हाई का ऐसे लाएगा, ठीक है, तो आपको ये अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलेगा और ये भी आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद मार्केट पूरा वॉलेटाइल था, मतलब एक ही रेंज में मार्केट मूवमेंट कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, मतलब डाउन साइड में मूवमेंट किया था, पर ये ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, और ये जो था पूरा वॉलेटाइल एरिया था, मतलब यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते, एक भी ट्रेड यहाँ पे नहीं था। ये लास्ट का मूवमेंट अच्छा था, पर यहाँ पे एक ट्रेड नहीं कर सकती क्योंकि ये मार्केट क्लोज होने वाला था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये जो तो प्रीवियस था, यहाँ पे मान लो कि हम लोग 5 मिनट्स पर चलते हैं अभी, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट था मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया है, ठीक है, तो ये सपोर्ट था वो चेंज होके इधर आ जाएगा, ठीक है, तो अभी सपोर्ट ये हो गया, तो इसका ब्रेक करने के बाद ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, बाकी हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वैसे देखने जाए तो मॉर्निंग में यही एक ट्रेड था। उसके बाद ये एक ब्रेकडाउन का ये अच्छा खासा कैंडल बना था, तो ये कैंडल में अच्छा प्रीमियम मिला है, ठीक है, तो आपको 1 मिनट में ट्रेड करने के लिए आपको 5 मिनट्स भी पहले कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 1 मिनट में स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम को भी देखना पड़ेगा, उसके बाद आप 1 मिनट में स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। मैंने, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, उसको मैंने लास्ट में प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, मैं आपको कमेंट में या फिर वीडियो बना के गाइड करूंगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ट्रेडिंग के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।